वेलकम है आप सभी का स्टैटिक जीके में। आज हमने कंप्यूटर से एक टॉपिक उठाया है फंक्शन की का। आपने अपने कीबोर्ड में देखा होगा जो F1 से लेकर के F12 तक लिखा होता है, आखिर में उसका यूज क्या है, क्यों कीबोर्ड में ये चीज दी हुई है, पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हर एक शॉर्टकट की हम लोग यहां पर बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और प्लीज वीडियो को एक बार शेयर जरूर करिए। तो ये मेरे लैपटॉप का यहां पर कीबोर्ड ओपन है। आप देख रखते होंगे कि F1 से लेकर के F12 तक ये फंक्शन की हमारे सामने है। अब हम एक एक फंक्शन की को आपको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं F1 की जो फंक्शन की है उसका इस्तेमाल क्या है। F1 का इस्तेमाल होता है हेल्प सेंटर ओपन करने के लिए। मान लो कि आप क्रोम पे कोई चीज ओपन कर रहे हो और आपको वहां पर कोई हेल्प करने की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है क्रोम में, तो आप सिंपल F1 प्रेस कर दोगे तो वहां पर आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब हम बात करते हैं F2 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन की होती है हमारी F2, क्योंकि ये हमारा बहुत टाइम सेव करती है। टाइम सेव कैसे? F2 का सिंपल काम है रीनेम करने का। अब आपको कोई फोल्डर का नाम चेंज करना है, बदलना है, तो अगर आप लॉन्ग मेथड से जाओगे तो उस पर्टिकुलर फोल्डर पे आप राइट क्लिक करोगे, फिर नीचे ऑप्शन पे जाओगे रीनेम में, फिर आपको रीनेम करना होगा। लेकिन F2 ऐसा बटन है, आप उस पर्टिकुलर फोल्डर पे एक बार क्लिक करोगे, उसके बाद F2 को प्रेस कर दोगे, सिंपली आप अपने फोल्डर का नाम रीनेम कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजी चीज है ये। अब बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन की है F3। ठीक है, F3 फंक्शन की का हमारा इस्तेमाल है एप्लीकेशन को सर्च करने के लिए। जैसे मान लो कि आपने विकिपीडिया ओपन कर रखा है। ठीक है, विकिपीडिया में आपने ओपन कर रखा है, कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी आपने ओपन कर रखा है। ठीक है, अब मान लो कि आपको उसमें से खोजना है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो आप सिंपली F3 प्रेस करोगे तो आपके सामने सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल आप ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च करोगे तो आप वहां पर सर्च कर ले जाओगे, सिंपल आप जंप कर जाओगे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, F4 की हम बात करते हैं। F4 जो हमारा फंक्शन की है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन की है। इंपॉर्टेंट फंक्शन की कैसे है? मान लो कि आपका सिस्टम हैंग कर गया। ठीक है, अब आपका माउस काम नहीं कर रहा है, तो आपने मान लो कि क्रोम ओपन कर रखा है और आपका सिस्टम उसी टाइम पे हैंग हो गया। अब आप आल्ट प्रेस करोगे। ठीक है, आल्ट एक बटन होता है, ALT यहां पर होता है। आल्ट प्रेस करोगे तो आल्ट प्रेस करने के बाद F4 को प्रेस कर दोगे तो आपका जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन ओपन है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम यहां पर बच जाएगा। अब मान लो कि आपको बहुत जल्दी है, जल्दी से सिस्टम को शट डाउन करना है और बाहर जाना है, तो आप मान लो कि अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे हो तो आल्ट बटन दबा के प्लस F4 कर दोगे तो सिंपल शट डाउन का ऑप्शन आएगा, फिर एक बार एंटर दबा दोगे तो सिस्टम आपका शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो F4 का इस्तेमाल करते हैं हम, कोई भी फाइल है उसको जो है क्लोज करने के लिए या फिर शट डाउन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम F4 का। ठीक है, लेकिन F4 सिंपल काम नहीं करेगा, आपको Alt बटन का इस्तेमाल जरूर करना होगा F4 का इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने F5 पे। ठीक है, F5 जो हमारी फंक्शन की है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन की है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हैं हम रिफ्रेश करने के लिए। आप जब सुबह सुबह या फिर कभी भी काफी लेट के बाद अगर आप अपने सिस्टम को ओपन करते होगे, डेस्कटॉप को ओपन करते होगे, तो जरूरत होती है हमें रिफ्रेश करने की। तो कितनी बार आप माउस से राइट क्लिक करके रिफ्रेश करोगे, कितनी बार करोगे? तो ये हमारे पास एक अच्छी शॉर्टकट की होती है, सिंपल F5 को आप प्रेस कर दोगे तो आपका जो सिस्टम है वो रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपनी फंक्शन की पे। नेक्स्ट हमारी जो फंक्शन की है वो है F6। अब F6 फंक्शन की का काम क्या है? इसका सिंपल सा काम होता है कि अगर मान लो कि आप कोई ब्राउजर यूज कर रहे हो, मान लो कि आप कोई क्रोम यूज कर रहे हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हो, मोजिला यूज कर रहे हो और आपको डायरेक्टली जाना है URL के टैब पे, तो आप सिंपल F6 प्रेस कर दोगे तो आप URL वाले टैब पे चले जाओगे। ठीक है, बढ़ते हैं, हमारा F7 जो फंक्शन की है उसका यूज क्या है? बहुत ज्यादा यूज है F7 का। अगर मान लो कि आप अपने विंडो के स्क्रीन पे हो तो F7 की हमारी काम नहीं करेगी, लेकिन अगर आप वर्ड यूज कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज कर रहे हो या फिर एक्सेल यूज कर रहे हो, तो वहां पर स्पेलिंग चेक करने के लिए आपका F7 का इस्तेमाल हम करते हैं। यानी मान लो कि अगर आपको लग रहा है कि इतना बड़ा टॉपिक है, इसको कैसे चेक करूं, तो आप सिंपल F7 प्रेस कर दोगे तो एक रेड लाइन नीचे आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा ये हमारी जो स्पेलिंग लिखी गई है वो गलत है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की पे। हमारा F8 हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन की है, देखिए ये होता है हमारा सेफ मोड में आने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर आप सेफ मोड में, अगर मान लो कि आपका सिस्टम जो है
हैंग हो गया, यानी कि रिपेयर करने की डिमांड कर रहा है आपका सिस्टम। कभी कभी आपके साथ होता होगा, कहता होगा कि जो है रिपेयर रिक्वायर्ड है ना, तो इस तरीके से आपको सेफ मोड में आने के लिए F8 का प्रेस आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज करना चाहें इसको, तो जैसे ही आप F8 प्रेस करोगे तो आपकी जितनी भी फाइल है वो सेलेक्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये हमारा इस्तेमाल होता है फंक्शन की F8 का, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी फंक्शन की का F9 का। देखिए, अब देखिए सबसे पहले यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, अगर मान लो कि आप लैपटॉप में कोई फंक्शन की यूज कर रहे हो, जितनी चीज मैं बता रहा हूं अगर वो काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो एक बार यहां पर नीचे लैपटॉप में एक फंक्शन की का बटन भी होता है, तो इसको प्रेस करने के बाद आप F1 से लेकर के F12 तक जो भी मैंने आपको यूज करने हैं उसको करना, फिर काम करते हैं। क्योंकि कोई कोई लैपटॉप होते हैं वहां पर फंक्शन की काम करती है, वहां कहीं कहीं काम नहीं करती है, लेकिन डेस्कटॉप में 100% काम करेगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की पे। हम हो गए थे F8 तक हो गए थे, अब हम बढ़ते हैं F9 पे, ठीक है। देखिए F9 पे देखिए हमारे में तो ऑप्शन बना हुआ है सर्च का, ठीक है। बहुत से ऐसे लैपटॉप्स होते हैं, बहुत से ऐसे डेस्कटॉप होते हैं जहां पे पॉज और प्ले का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो फंक्शन की प्रेस करके आप F9 प्रेस करोगे तो बहुत सारे ऐसे डेस्कटॉप में आप सर्च भी कर सकते हो, या फिर अगर कोई वीडियो ओपन है तो उसको आप पॉज या फिर प्ले भी कर सकते हो, ठीक है। F10 की अब हम बात करते हैं, हमारी जो नेक्स्ट फंक्शन की है। तो F10 का अगर मान लो कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई चीज यूज कर रहे हो और आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई चीज की जरूरत है, तो आपको वो शॉर्टकट की दे देगा F10। लेकिन अगर आप जो है लैपटॉप में यूज कर रहे हो तो आपको फंक्शन की का प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन आप डेस्कटॉप में यूज कर रहे हो तो आपको फंक्शन की प्रेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप F10 प्रेस करोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की पे। F11 जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन की है उसका यूज करते हैं हम फुल स्क्रीन के लिए। आप मान लो कोई ब्राउजर यूज कर रहे हो, क्रोम यूज कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि नहीं हमें ऊपर का जो टास्क बार है, सर्च बार है, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा जो ब्राउजर है पूरा फुल स्क्रीन में चाहिए, तो आप सिंपल F11 प्रेस कर दोगे तो आपका जो ब्राउजर है वो फुल स्क्रीन में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन की है और लास्ट फंक्शन की हमारा F12 है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं फ्लाइट मोड में करने के लिए। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि आप बिना फंक्शन की को दबाए हुए अगर आप F12 को प्रेस करते हो, ठीक है, तो क्या होता है हमारा जो सिस्टम है वो फ्लाइट मोड में चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंपल प्रेस कर देते हो F12 तो कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत से ऐसे लैपटॉप है जहां पे F12 का इस्तेमाल करते हैं ब्राइटनेस को बढ़ाने घटाने के लिए, या फिर बहुत से ऐसे लैपटॉप होते हैं जिसमें कोई चीज और दी होती है, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है F12 का वो फ्लाइट मोड को ऑन ऑफ करने का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर आप मान लो कि MS वर्ड में कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो Ctrl+S दबाओगे तब भी आप सेव का ऑप्शन पे आओगे, लेकिन अगर आप F12 भी कर दोगे तो भी आपको वो फाइल को सेव करने के लिए ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो F1 से लेकर के F12 तक सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप कि आपको जरूर समझ आया होगा। कोई डाउट आता है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए, नीचे कमेंट में आप लिख देना, 100% आपकी मैं वहां पर हेल्प करूंगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक बटन पे प्रेस करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।